ये है दिल्ली का दिल, पूरे देश का प्राउड, शौर्य और बलिदान का प्रतीक, इंडिया गेट। हर साल यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, कुछ इसके आर्किटेक्ट सौंदर्य को निहारने, कुछ परिवार के साथ यादें बनाने, तो कुछ शहीदों को मौन श्रद्धांजलि देने। लेकिन इंडिया गेट केवल एक स्मारक नहीं है, ये इतिहास की किताब का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी जीवंत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे इंडिया गेट के बारे में कि आखिर इंडिया गेट को क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, किसने बनाया था और क्या वजह थी कि इंडिया गेट को बनाना पड़ गया। क्या इंडिया गेट बनाना ज़रूरी था? इसके अलावा हम जानेंगे कि इंडिया गेट अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है और यहाँ कब जाएँ। तो सारी बातों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, कितना जानते हो इंडिया गेट के बारे में? मैं इंडिया गेट के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी है मैं पहली बार आया हूँ और मैं अब घूम रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, आप कितना जानते हो इंडिया गेट के बारे में? पता है कुछ इंडिया गेट के बारे? इंडिया गेट घूम रहे हो आप, कैसा लगा इंडिया गेट और इंडिया गेट के बारे में कितना जानते हो? ठीक लगा इंडिया गेट घूम के। इंडिया गेट मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे सैनिक मारे गए उनकी याद में बनाया गया था। किसने बनाया था? ये अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया था। इंडिया के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका कुछ इस सबसे जुड़ा हुआ है कुछ चीज? हाँ जी। हमारे जो मतलब सैनिक थे उस टाइम जो अंग्रेजों की सेना में रहते थे वो काम करते थे। अच्छा, वो काम करते हाँ, वो जब शहीद हुए तो उनकी याद में उन्होंने सोचा कि कुछ बनाया जाए, तो उन्होंने इंडिया गेट बनाया। आज इसको 100 साल से ऊपर हो गया। 100 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, इंडिया गेट को 100 साल से ऊपर हो गए तो कब बनाया था, किस साल में बनाया गया था? इसका पता है गेट नॉलेज इसका आपको? शायद 1927 के करीब। 1927 का। अच्छा, कैसा लगा आपको इंडिया गेट, बताइए। मेरे को इंडिया गेट अच्छा लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा, क्या जानते हो इंडिया गेट किसने बनवाया था? ये पता नहीं पता। अच्छा, किसने बनवाया था इंडिया गेट? बताइए। नहीं पता। इंडिया गेट को उन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। साल 1921 में इसकी फाउंडेशन ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और लगभग 10 साल बाद साल 1931 में ये भव्य स्मारक बन करके तैयार हुआ। इसे फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने नई दिल्ली को भी डिजाइन किया था। शुरुआत में इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इसका नाम बदलता गया और फिलहाल इसे इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। ये नाम पूरे देश के दिल में बसा हुआ है और न केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। लगभग 13,000 से ज़्यादा सैनिकों के नाम इस पूरे इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं और ये हर नाम एक अदम्य शौर्य गाथा का प्रतीक है। इंडिया गेट लगभग 42 मीटर ऊंचा है। लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये स्मारक, जो भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य का सुंदर संगम है। कहा जाता है कि पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ और रोम का आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। यानी कि ये भारत को विश्व की स्थापत्य परंपरा से भी जोड़ता है। दिन की धूप में ये सुनहरा चमकता है और जब आप यहाँ पर रात को आएंगे तो चारों ओर रोशनी जगमगाती है, जो इसकी भव्यता को और भी 4 चांद लगा देती है। इंडिया गेट राजधानी दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसके सामने फैला है कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ कहलाता था। कर्तव्य पथ पर चलते हुए एक ओर राष्ट्रपति भवन की भव्यता दिखती है तो दूसरी ओर इंडिया गेट की गरिमा। यहाँ का विशाल लॉन, चौड़ी सड़कें और चारों ओर फैली हरियाली लोगों को सुकून और ताजगी देती है। सर्दियों की धूप में यहाँ हजारों लोग पिकनिक मनाते दिखते हैं। लेकिन आजकल जो ये लॉन आप देख रहे हैं, इसमें एंट्री अलाउड नहीं है। यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है। इस लॉन के भीतर आप लोग यहाँ पर घूमने जाएं तो सड़क पर ही घूम सकते हैं, लॉन के अंदर जाना अलाउड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि लोग यहाँ पर आकर के बैठते हैं, खाते पीते हैं, रैपर्स वगैरह खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेंक जाते हैं और गंदगी फैला करके चले जाते हैं। जबकि बहुत सारे डस्टबिन्स लगे हुए हैं, डस्टबिन्स में फेंकने की जगह वो लोग लॉन में ही फेंक करके चले जाते हैं, जिससे इसकी सुंदरता खराब होती है, गंदगी फैलती है, जिसकी वजह से अब इस लॉन में आप लोग नहीं जा सकते हैं।
झारखंड से झारखंड से आए हो। इंडिया गेट पहली बार आए हो या इससे पहले कभी आ चुके हो? पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं। इंडिया गेट क्यों फेमस है, क्यों बनाया गया था, क्या वजह है इसके पीछे? जानते हो कुछ इंडिया गेट के बारे में? कितना जानते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते हो? अच्छा, आप जानते हो? नहीं जानते हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? कौन कितना तक पढ़े हो? क्या करते हो? मैट्रिक तक मैट्रिक्स। अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? काम करते हैं। काम करते हो। आप क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कौन सी क्लास में? 10 क्लास में है। 10th क्लास में। तो इंडिया गेट के बारे में आपने कभी पढ़ाई नहीं? पढ़े हैं, पढ़े हैं? याद नहीं है अभी। याद नहीं है। हाँ। तो यहाँ आने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में खोजबीन करी कि हम जा रहे हैं वहां पर, क्यों है बना है वो, मतलब क्यों बना है, किस वजह से, क्या पर्पज है उसके पीछे? यही तो जानने आए हैं यहाँ। यहाँ कौन बताएगा आपको? जिससे पूछ लेंगे किसी से। अच्छा। इंडिया गेट के बारे में आपने पहली बार कब सुना था? छोटा में सुना था। छोटे में सुना था। हाँ। तो जानने की कोशिश नहीं करी तब से, छोटे से लेकर अब तक की इंडिया गेट क्या है, वो क्यों इंडिया गेट ही क्यों कहा जाता है उसको? वो उतना नहीं पता। इंडिया गेट के चारों ओर इस तरह के लॉन बने हुए हैं और पूरे इंडिया गेट का जो एरिया है वो लगभग 3,60,000 वर्ग मीटर है। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं दिल्ली में तो आपको ऑब्वियसली कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में हर एक जगह पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक नए इंसान के लिए। तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जरिया है मेट्रो। नज़दीकी मेट्रो स्टेशन यहाँ का सेंट्रल सेक्रेटरीट पड़ता है। इसके अलावा खान मार्केट भी यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा आप ऑटो से, टैक्सी से या फिर अगर आसपास हैं इंडिया गेट के तो पैदल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और खान मार्केट से भी लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ता है इंडिया गेट। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो नई दिल्ली के लिए एयरपोर्ट भी अवेलेबल है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया गेट की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये लगभग 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहां से ऑटो वाले आपको इजीली यहां पर पहुंचा देंगे। रात को यहां का चारों ओर का नज़ारा बहुत ही सुंदर, भव्य और देखने लायक होता है। इंडिया गेट के जस्ट सामने एक कैनोपी आपको देखने को मिलेगी जो इंडिया गेट से लगभग 150 मीटर की डिस्टेंस पर है और इसके जस्ट सामने है ईस्टर्न साइड में। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इंडिया गेट के ग्रैंड कैनोपी में लगी हुई है। शुरुआत में इस कैनोपी में जॉर्ज फिफ्थ की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई थी और उस प्रतिमा के लिए ही, यानी कि जॉर्ज फिफ्थ की एक विशाल प्रतिमा के लिए ही इस कैनोपी को बनाया गया था ब्रिटिश काल में। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो 1968 में जॉर्ज फिफ्थ की प्रतिमा को हटा दिया गया और तब से ये कैनोपी खाली पड़ी थी। लेकिन 21 जनवरी साल 2022 को सरकार ने घोषणा की कि इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक प्रतिमा लगाई जाएगी और फिर 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा इस कैनोपी में लगा दी गई। सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा लगभग 28 फुट ऊंची है जो काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। ये पूरा एक मोनोलिथिक ब्लॉक था, यानी कि एक सिंगल पत्थर से इस प्रतिमा को बनाया गया है। अलग अलग पीसेस में इसको जोड़ा नहीं गया है, पूरा एक मोनोलिथिक ब्लॉक था और उसमें से काटकर इस प्रतिमा को बनाया गया है। जो पूरा एक पत्थर था उसका वजन था 280 मीट्रिक टन और उसमें से काटकर इस प्रतिमा को बनाया गया है। प्रतिमा का वजन बाद में 65 टन रह गया, जिसे मिसूरू कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा डिजाइन और इसे बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा सैन्य वेशभूषा में है, जैकेट, बूट्स और टोपी पहन रखी है जो नेताजी के इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर की एक भूमिका को दर्शाती है। भावनात्मक रूप से ये इतिहास और वीरता का प्रतीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक परम योद्धा स्थल भी है। तो जब भी आप आएँ इंडिया गेट घूमने तो परम योद्धा स्थल पर जाना बिल्कुल ना भूलें। ये एक बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है। परम योद्धा स्थल में 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं लगी हुई। परमवीर चक्र उन सैनिकों को मिलता है जो रणभूमि में सर्वोच्च पराक्रम दिखाते हैं। परम योद्धा स्थल में ऐसे ही 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमा लगी हुई है, जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा, अब्दुल हमीद, कैप्टन विक्रम बत्रा। और जो ये प्रतिमाएं हैं ये कांस्य की बनी हुई है, कांस्य प्रतिमा है जो हर एक प्रतिमा उनके साहस और बलिदान की कहानी को कहती है। हर एक प्रतिमा हमें प्रेरित करती है कि राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करना ही सच्चा धर्म है। ये स्थल युवाओं को वीरता की शिक्षा देता है और हर आने वाले को भाव विभोर कर देता है।
परम योद्धा स्थल में ही आपको अमर जवान ज्योति भी देखने को मिलेगी, जो सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंडिया गेट की छत्र छाया में एक नया प्रतीक जुड़ा, अमर जवान ज्योति। ये एक काले संगमरमर का स्मारक है। बीच में उल्टी रखी हुई बंदूक है जिस पर सैनिक की एक टोपी सजाई गई है और इसके चारों ओर निरंतर 4 ज्योतियां जलती रहती हैं, जो अनंत, अग्नि, शौर्य और बलिदान का अमर प्रतीक है। पूरे इंडिया गेट को घूमने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा आपको। तो आप जैसे ही परम योद्धा स्थल से बाहर निकलेंगे तो जस्ट सामने आपको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी कि नेशनल वॉर मेमोरियल देखने को मिलेगा। इसे साल 2019 में बनाया गया था और उसके बाद ये इंडिया गेट परिसर का हिस्सा बन गया। ये स्मारक उन सभी भारतीय सैनिकों को समर्पित है जो साल 1947 के बाद जितने भी युद्ध हुए थे, चाहे पाकिस्तान के साथ हुआ हो या फिर चाइना के साथ हुआ हो, उन सभी युद्धों और अभियानों में जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सैनिकों को ये समर्पित है। नेशनल वॉर मेमोरियल गोलाकार बनाया गया है और यहाँ पर सर्कुलर कॉरिडोर्स बनाए गए हैं और इन कॉरिडोर्स में इंडियन सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। बीच में एक और अमर ज्योति जलती है। इससे इंडिया गेट केवल ब्रिटिश कालीन स्मारक न रहकर आधुनिक भारत के शहीदों का भी प्रतीक बन गया। इंडिया गेट केवल एक युद्ध स्मारक नहीं है। पूरे इंडिया गेट में आपको जगह जगह बैठने के लिए सीट्स मिल जाएंगी। बड़े बड़े पेड़ पौधों से और लॉन की वजह से पूरा इंडिया गेट हरा भरा हरियाली से भरपूर है। इंडिया गेट केवल एक युद्ध स्मारक नहीं है बल्कि दिल्ली का धड़कता दिल है। कभी यहाँ शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं तो कभी यह जन आंदोलन का केंद्र बन जाता है। यहाँ हर इंसान को अपनापन और गर्व का एहसास होता है। इंडिया गेट हमें यह सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और इसके लिए दिया गया हर बलिदान अमर है। तो इंडिया गेट के बारे में मुझे लगता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि लोग इंडिया गेट के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जब मैं गया और लोगों से बातचीत करी तो किसी को भी इंडिया गेट के बारे में पता नहीं था कि इसे कब बनवाया गया था, क्यों बनवाया गया था, क्या वजह थी कि इंडिया गेट बनवाया गया, किसने बनाया था, तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप अगर इंडिया गेट जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट के बारे में। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से ही हो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह हुआ। नीरज सिंह जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए, इंडिया गेट आप इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं या फिर पहली बार आए हैं? लगभग डेली आते हो? मैं यही मिनिस्ट्री में बगल में हूँ मैं। अच्छा, मिनिस्ट्री में जॉब करते हो? जी। ओके, तो बताइए मुझे इंडिया गेट के बारे में थोड़ा सा, क्यों बना था? क्योंकि यहाँ पर जो घूमने आते हैं, मैं कई बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया है और आज भी हम ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लोग जो आते तो हैं घूमने के लिए, लेकिन उनको यही नहीं पता हम जिस जगह जा रहे हैं उसका पर्पज क्या था। थोड़ा बताइए इंडिया गेट, आप जानते हैं क्या? बिल्कुल। एक्चुअली क्या था ना कि 1911 में 1911 में क्या हुआ था कि दिल्ली दरबार लगा। बिल्कुल। जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए तो उनके स्वागत के लिए उनको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करवाने के लिए ये इंडिया गेट बनाया गया था कि उनको अच्छा लगे। यहाँ पे भारतीय लोग यहाँ बैठे हुए थे। ऐसे 2 दरबार लगे। अच्छा। इसके लिए एक पहला बना इंडिया गेट और दूसरा बना गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे, हाँ, मुंबई में जो दिल्ली, जहाँ वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया आई थी। क्वीन विक्टोरिया थी जो रानी थी, हाँ, वो वहाँ पे बना था। और यहाँ पे बना था ये इंडिया गेट दिल्ली दरबार के लिए। इसके अलावा और क्या मतलब है इसका, और क्यों, और क्या वजह है इसके पीछे, कारण और क्या था? और उसके बाद तो फिर टूरिस्ट प्लेस बन गया। फिर उसके बाद तो अच्छा। हाँ, उसके बाद यहाँ पे लोग अपना आए, अपना घूमे फिर रहे हैं अपना। यही कब बन के कंप्लीट हुआ था ये? 1911 में कंप्लीट हो गया टोटली। हाँ, क्योंकि हाँ उनसे पहले उनको मतलब बता दिया था कि हाँ आ रहे थे, इसलिए उनको बना के तैयार कर दिया था। जब कैपिटल चेंज हुई थी यहाँ पर आई थी? कैपिटल चेंज सर वो तो 1901 में हो गया था, कलकत्ता से दिल्ली। हाँ। 1901 में कैपिटल चेंज हो गया था। पहले कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली हो गया 1901 में। 1911 में बन के तैयार हुआ। 1901 में हुआ था, 1911 में हुई थी कलकत्ता और कैपिटल जो यहाँ पर ला गया था। ऑफिशियली क्या थी, ऑफिशियली 1901 में चेंज हो गई थी। बस आग के बस वो मोहर होता है, साइन सिग्नेचर कर दिया गया था। इसके बारे में कुछ ये भी कहा जाता है कि इंडिया गेट को जब बनाया गया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में इसको बनवाया गया नहीं था। सर, उनके याद में तो सर वॉर मेमोरियल बनाया गया था। जो मेमोरियल जो नियर बाई है पीछे जो है वो वॉर मेमोरियल उनकी याद में बनाया गया था। ये उनकी मतलब। तो फिर इंडिया गेट पर उन शहीदों के नाम क्यों लिखे गए हैं, ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, इस पर नाम नहीं है किसी के भी? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नाम कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं भी। अच्छा। इसके पीछे जो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे जितने शहीद हुए हमारे देश के। लेकिन यहाँ पर तो जब पास से देखेंगे तो बहुत सारे नाम इस पर लिखे हुए मिलेंगे, पूरे दीवार पर, पूरे इंडिया गेट पर। नहीं सर। हाँ, आप जाकर के देखिए। अच्छा, आप जाइए, अभी जाइए, अभी यहाँ पर थोड़ा जाके देखिए, उसको घूमिए फिरिए। थैंक यू सर। हाँ, ओके, थैंक यू। जाकर देखिए उसको, नाम लिखे हुए हैं उस पर।
ये दूसरा बार है। दूसरी बार है। कैसा लग रहा है इंडिया गेट? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत- मजा आया घूम के? बहुत मजा। अभी तो घूमे नहीं, बस अब जाए हैं। अच्छा, कितनी देर हो गई? करीब हो गया 10 मिनट। 10 मिनट हो गए। जी। अच्छा, 10 क्या मिनट। जानते हो इंडिया गेट के बारे में? पर इंडिया गेट के उतना तो नॉलेज मालूम नहीं है, हाँ। फिर भी आने से बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है इधर तो एकदम। आओ। राहुल यादव, कहाँ से आए हो? एमपी आगर मालवा। अच्छा, आगर मालवा से आए हो। आगर मालवा। अच्छा, आगर मालवा से आप यहाँ आए हो इंडिया गेट घूमने के लिए। तो इंडिया गेट के बारे में सबसे पहली बार आपने कब सुना था? मैंने बहुत बार सुना पर आया पहली बार। पहली बार आए हो। तो कैसा लग रहा है अभी देखा जब दूर बहुत से? अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ से गए, उधर से पार्किंग, उधर से दिख रहा होगा ना, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से ही। तब बहुत- कैसा लग रहा था? अभी नजदीक हो आप बिल्कुल, अब कैसा लग रहा बहुत बेस्ट दिख रहा है। बिल्कुल स्वर्ग में खड़े हैं जन। अच्छा, इंडिया गेट के बारे में कितना जानते हो? क्या- कब बनाया था, किसने बनाया था, पता है? नहीं, ये कुछ पता नहीं। आपको पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता। आप कहाँ से आए हो? आगर मालवा MP। आप साथ, सब लोग साथ में आए हो? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पहुँचने के बाद? बहुत अच्छा। अच्छा, 25 जने। 25 जने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो? पहली बार। इंडिया गेट के बारे में आपने कब सुना था पहली बार? अरे और हमने ना राहुल गांधी जी को देखा ना, इंडिया गेट देखने के लिए आए। जब हम कट्टर कांग्रेसी हैं। कट्टर कांग्रेसियों के राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है, पर इंडिया गेट जरूरी है। मतलब तो है, मतलब तो है, पर उनसे नहीं मिले और इंडिया गेट देखने के लिए आए। यही तो सीखो, देशभक्ति कहते हैं कि जो हमारे देश की प्राइड है, जो देश की पहचान है, पहले वहां घूमो भाई, है ना? अच्छा, अंकल जी आप मुझे ये बताइए, इंडिया गेट के बारे में आप कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, वो बस अब भारत का एक इतिहास है, उसको देखना है। हाँ। और यहाँ की सुंदरता देख के हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि अगली बार फिर जल्दी आए। जल्दी आए। अच्छा, कब बनवाया था, पता है इसके बारे में कुछ? नहीं, ये कुछ तो- नहीं पता। कितनी बार आ चुके हैं इंडिया गेट? मैं तो कई बार आ चुका हूँ। कई बार आ चुके हो। हर बार कैसा लगता है? अच्छा फील होता है। अच्छा, क्या कुछ चीजें यहाँ पर नोटिस करी हैं आपने? कैसा हर बार कुछ चेंजिंग नजर आती है, या फिर ऐसा ही कुछ सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं नजर आता? इंडिया गेट तो खैर वैसा ही है। जैसे कि हरा भरा जो चारों तरफ है वो थोड़ा चेंज होता है मौसम के अकॉर्डिंग। बाकी आज मैं आया हूँ फ्रेंड से मिलने, तो फ्रेंड से मिलने? हाँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, उसका वेट कर रहे हो। इंडिया गेट को कब बनाया गया था, पता है कुछ? इंडिया गेट मुझे इसलिए पता नहीं है। हाँ, इसमें मत बताइए, कब बनाया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, पता है इतना? अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया अंग्रेजों के शासनकाल में, ठीक है। था। उसके बाद फिर इसमें जैसे जैसे मतलब बीच बीच में मतलब उसका मरम्मत किया जाता है। जैसे कुछ साल पहले किया गया, 2-3 साल पहले। और इसके अलावा और क्या जानते हो इंडिया गेट? इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट ही क्यों रखा? जैसे हमारा कंट्री का नाम पाकिस्तान थोड़े है, इंडिया तो इंडिया ही रखा जाएगा ना। कितनी हाइट होगी इसकी? एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन अंदाजे से क्या कह सकते हो? एग्जैक्ट तो मैं बता दूंगा दर्शकों को बाद में। लगभग वही 90-87 ऐसे ही होगा। मीटर। अच्छा, 90 मीटर के आसपास भाई बता रहे हैं। इस सब के अलावा और क्या कहेंगे इंडिया गेट के बारे में? दिल्ली के बारे में क्या कहूँ? चलो, कहाँ से हो पहले आप ये बता दीजिए। मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से हो? अच्छा, बिहार से हो। दिल्ली के बारे में आपकी क्या ओपिनियन, क्या राय है? दिल्ली के बारे में क्या, दिल्ली तो खैर हमारे जो भारत की राजधानी है, तो राजधानी को छोड़ो, राजधानी के अलावा और यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान, जो लोग दूर से मान लो साउथ इंडिया से अगर कोई वीडियो को देख रहा है, वो ये देख करके आए तो क्या कहेंगे, दिल्ली को भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई, क्योंकि ये ऐसे तो लोग हैं यहाँ के? यहाँ का बोलते हैं ना कि दिल्ली दिल वाले के लिए है। दिल्ली दिल वालों की है, तो ये जब ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली आने में इतना अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो कल्चर है तो एक कल्चर नहीं है।